धूली फेंकते हुए वो उन्हीं पहाड़ों पर चढ़ने लगा और लोग उसको श्राप देने लगे। वो सेम स्पिरिट ने उस पर अटैक किया और दाऊद वहीं पहुंच गया जहां उसने शुरुआत की थी। क्योंकि जो स्पिरिट्स आपके बाप दादाओं से आपके पीछे हैं वो ये चाहती हैं कि आप वहीं पहुंच जाएं जहां से आपने शुरुआत की थी। और बाइबल कहती है वो मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण शैतान के ऊपर जयवंत हुए। आज जो लहू आपके हाथ में है ये आपकी जय है, ये आपकी विक्ट्री है, ये आपका हंसना है, ये आपकी टेस्टमनी है, ये शैतान का मरना है, ये उसके कामों का खत्म होना है, ये श्रापों का जाना है। मैंने कहा अगर आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। अपनी बात को समझ रहे कि नहीं? वो स्पिरिट जो यहूदा के ऊपर, यहूदा के बच्चों पे काम की, वो स्पिरिट ने पीछा नहीं छोड़ा और यहूदा इस्करियोती के ऊपर रही। और वही स्पिरिट यीशु मसीह के पीछे थी, क्योंकि वो भी यहूदा से था, पर वो परमेश्वर के संग था, इसलिए वो जी उठा। आप जी उठेंगे आज। मैंने कहा आप जी उठेंगे आज। सारी स्पिरिट्स कैंसल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन हो जा तो ये आशीष आपके। मैंने कहा मेरे ख्याल से आज आपको प्रभु भोज की अहमियत समझ आ रही है, क्योंकि जैसे ही आपके मुंह में ये ब्लड जाएगा, ये जूस जाएगा, ये बदन जाएगा, जो रोटी आपके हाथ में जिसे हम बोलते हैं कि परमेश्वर का शरीर है, आप इस बात को अंगीकार कर रहे हैं कि मैं अपने लहू से, बाप दादाओं के वंशों से, श्रापों से आज मैं आजाद होता हूं और यीशु मसीह के जीवन को मैं ग्रहण करता हूं। आज से यीशु मसीह का जीवन मुझ में होगा और मैं डिस्कनेक्ट हूं अपनी उन आत्माओं से यीशु मसीह के नाम में। अब आप समझ रहे क्यों हम प्रभु भोज ले रहे हैं? हाँ या ना? आप समझ रहे कि नहीं? अगर आप जाके इस समय इसहाक से पूछेंगे, अगर प्रभु आपको आज्ञा दे और पूछेंगे इसहाक तेरी पत्नी रिबिका तू बांझ क्यों रही, वो बोलेगी मुझे नहीं मालूम, मुझे कोई शारीरिक प्रॉब्लम नहीं थी, मैं बिल्कुल फिट थी, सब कुछ ओके था, लेकिन मैं नहीं जानती कि 20 साल मेरे संतान क्यों नहीं हुई। अगर कोई ऐसा रोग उसे होता तो बाइबल में मेंशन होता, अगर सारा को कोई रोग होता तो बाइबल में मेंशन होता, अगर रोग था तो बिना दवाई खाए फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई 20 साल बाद, जब परमेश्वर ने कहा कि अब संतान होगी। हालेलुया। और याद रखो ये आत्माएं क्रिश्चियन लोगों की लाइफ में काम नहीं करती, ये तभी काम करती हैं अगर हम इन्हें पाप में जाकर काम करने का मौका दें, या हम प्रेयरलेस हों, या हम प्रार्थना से रहित हों और हमें यह मालूम ना हो कि जिस संघर्ष को हम कर रहे हैं ये हमारी गलती की वजह से नहीं वरन उन आत्माओं की वजह से है जो हमारे परिवारों में चलती आ रही है। एक पास्टर ने मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया, मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई लेकिन मिनिस्ट्री ग्रो नहीं हुई। वहां से लोग जाकर ग्रो हो गए, बड़ी बड़ी चर्चेस बन गई उन वहां से जाके, लेकिन वो खुद कभी भी ग्रो नहीं हुआ। और एक दिन उसके स्पिरिचुअल सन ने उसको किसी दुकान में देखा और कहा, ओ आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उसने कहा आप मेरी चर्च में आए, मैंने लोगों को बहुत बार बताया कि मेरे ऐसे स्पिरिचुअल फादर है, तो आप मेरी चर्च में आओ एक बार। और जब वो चर्च में गया और जब उसने चर्च में जाके प्रीच किया, जब डेमोन्स्ट्रेशन किया, लोग हिल गए, आत्मा उतरा, लंगड़े चले, सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद स्पिरिचुअल सन ने उसको पूछा, उसने कहा इतना ग्रेट अनॉइंटिंग आपके अंदर है, इतना मसा आपके अंदर है और परमेश्वर कैसे काम कर रहा है, लेकिन वो ग्रोथ क्यों नहीं हुई? ये क्वेश्चन पूछकर दोनों परमेश्वर की मर्जी को छोड़कर सो गए। और जब रात को वो उसके सन को एक विजन आया कि उसके स्पिरिचुअल फादर के पास एक कछुआ है, और वो अंदर गया और उसको सच में कछुआ दिखा उसके स्पिरिचुअल फादर के पास। और उसने उसे उठाया और उसने कहा मैं कछुआ क्यों देख रहा हूं? उसने कहा पास्टर ने कि मेरी मां कछुए की पूजा करती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ये फॉलो नहीं कर सकता और मैंने इस बात पे कभी ध्यान नहीं दिया और इसीलिए उसकी ग्रोथ कछुए की तरह थी और वो कभी बढ़ा नहीं। और जब उसने स्पिरिट को पहचान लिया कि ये स्पिरिट मेरा पीछा कर रही, उन दोनों वो बैठे प्रार्थना में, पैर को किया, दुष्ट आत्मा को डांटा। जब वो वापिस गया, वो पास्टर जो 30 साल में नहीं हुआ था 3 महीनों में हो गया था। चर्च ग्रो कर चुका था, एक्सप्लोड कर चुका था, जहां जा रहा था काम हो रहे थे, रास्ते खुल रहे थे, लोग जुड़ रहे थे, अजीब अजीब काम होने शुरू हो गए सिर्फ 3 महीने में। जब स्पिरिट को हैंडल किया, लोग सोचते जैसे यीशु मसीह को मान लिया अपने आप सब कुछ हो जाएगा, यीशु मसीह को मान लिया अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने आप कुछ भी ठीक नहीं होगा।
उसने कहा देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का पूरा अधिकार दिया। इसका मतलब तुम्हें रौंदना पड़ेगा। यीशु मसीह ने नहीं रौंदना, तुम्हें रौंदना है। उसने कहा मैंने तुम्हें रौंदने का अधिकार दिया, इसका मतलब वो सामने तेरे जिंदा होगा तभी तू रौंदेगा ना। किसी वस्तु से कुछ भी हानि ना होगी, इसका मतलब वो हानि करने का कोशिश करेगा, यत्न करेगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब उसने अगर अधिकार दिया तो प्रयोग किसने करना है? हमने कि हमारे पड़ोसी ने? फिर हम परमेश्वर को कोई भी उसका नुक्स या उसकी गलती नहीं निकाल सकते कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ। कुछ लोग मैरिज में बार बार स्ट्रगल करते हैं, अगर वो देखें वही स्ट्रगल उनके फादर ने किया, वही स्ट्रगल उनके दादा ने किया, और वही स्ट्रगल उनकी लाइफ में। एक बहन की लाइफ में प्रॉब्लम है मैरिज की, दूसरी के भी है, तीसरी के भी है। क्या तीनों खराब है? नहीं, तीनों खराब नहीं है, मैं आपको दावा करता हूं। ऐसे बहुत सी मैरिजेस हैं जहां पर लेडीज का कैरेक्टर इतना अच्छा नहीं लेकिन मैरिज चल रही। लेकिन जब स्पिरिट्स आपके पीछे होती हैं तो गुड कैरेक्टर के साथ भी आपको कई बार संघर्ष का सामना करना पड़ता है। और जिस दिन आप अपनी स्पिरिट को पहचान लेते हैं कि ये स्पिरिट मेरी लाइफ में काम करना चाहती या ये स्पिरिट मेरी लाइफ में काम करना चाहती, तब आप रात को सोएंगे नहीं, आप उठेंगे और बैठेंगे, आप प्रेयर करेंगे, पाप से अपने आप को दूर रखेंगे ताकि उन स्पिरिट्स को आप हैंडल कर सकें और जीत के साथ वापस आ सकें। और यीशु मसीह के नाम में मैं जीत की घोषणा करता हूं। यीशु मसीह के नाम में मैं कमांड करता हूं, हर वो आत्मा जो आपकी लाइफ में शैतानियां निकले और कभी वापस ना। यीशु मसीह के नाम में अगर आमीन हो चाहे तो ये आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? बाइबल कहती तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं। इस वक्त मैं बोलता हूं हमारा युद्ध किसी संस्था के साथ है ही नहीं, किसी हिंदू सिख जत्थेबंदी के साथ है ही नहीं। हमारा युद्ध तो शैतान के साथ है, अंधकार की शक्तियों के साथ है, जो हर वक्त आपके पीछे लगे ये कहां से आपको गिरा पाए, पाप के जरिए से आपकी लाइफ में एंटर करें और वही संघर्ष जो आपके बाप दादाओं ने किया वही आपकी लाइफ में दें और उससे भी ज्यादा दें ताकि आप यीशु मसीह में फेथ ना कर सकें। और इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम्हारा युद्ध, उसने कहा तुम्हारा युद्ध, तुम्हारी लड़ाई, इसका मतलब तुम लड़ाई में हो। पर अगर तुम लड़ाई नहीं कर रहे हो इसका मतलब कौन जीतेगा? फिर शैतान जीतेगा, क्योंकि तुम फाइट कर नहीं रहे हो। लेकिन परमेश्वर तो कहते तुम लड़ाई में हो। तो हम फाइट कैसे करेंगे? कौन सी तलवार लेके आएंगे? कौन से बोर की गन लेके आएंगे? बोलो। हम लड़ेंगे वचन के साथ, हम लड़ेंगे प्रार्थना के साथ, हम लड़ेंगे पवित्रताई के साथ, हम लड़ेंगे धार्मिकता के हथियारों से। जो लिखा दाएं और बाएं, हम उनके साथ लड़ेंगे और आप जीतेंगे, मैं जीतूंगा। हालेलुया। पवित्रताई एक हथियार है, प्रार्थना एक हथियार है, वचन का पढ़ना एक हथियार है, फास्टिंग एक हथियार है, खड़े और अड़े रहना एक हथियार है, विश्वास एक हथियार है। मैं जानता हूं वो ढाल है, लेकिन बाइबल कहती है ये हथियार है तुम्हारे लिए। आमीन। कोई बचाव का हथियार है, कोई मारने का हथियार है, कोई बचने का हथियार है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? इसलिए अगर आपकी स्पिरिट फैमिली में बीमारी की स्पिरिट काम करती तो आपको दोनों नहीं, चारों आंखों से आंखें खोल के और एक मुंह नहीं, दो मुंह से खोल के प्रार्थना करने की जरूरत है। क्योंकि जैसे ही आपने स्पिरिट को हैंडल कर लिया, जैसे ही आपने इन वंशों की चीजों को हैंडल कर लिया, जय आपके सामने खड़ी है। सिर्फ मैंने कहा सेकंड्स का फासला है, इंचेस का फासला है सिर्फ। क्योंकि शैतान के पास और कोई तरीका नहीं है उन वंशों के श्रापों से आपको इफेक्ट करे। उसके पास एक ही तरीका है, वो आपसे गलती करवाएगा, आपसे कुछ भी वो करवाएगा, नहीं तो आ ही नहीं पाएगा वो। और आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ फाइट्स आपकी गलती की वजह से नहीं, कुछ बीमारियां आपके पाप की वजह से नहीं, कुछ कमजोरियां आपके पाप की वजह से नहीं, वो स्पिरिट्स हैं। आज उन स्पिरिट्स को हम हैंडल करें, उनको निकालेंगे, उनको भगाएंगे। आमीन ऊंचा चाहिए। मैंने कहा उनको भगाएंगे। वो गरीबी की हो तो भागेगी, वो बीमारी की हो तो भागेगी, वो बैड लक की हो तो भागेगी। ओ आमीन ऊंचा। तो ये आशीष आपकी है चर्च। कईयों के परिवारों में ये आत्मा है कि उनकी बेटियां जो हैं गुणी होने के बावजूद भी वो लेट मैरिज में ही जाती, उनकी मैरिज टाइम पे होती नहीं, रिश्ता मिलता ही नहीं, फाइंड करते रहते हैं। स्पिरिट्स को हैंडल करेंगे आज। मैंने कहा स्पिरिट्स को हैंडल करेंगे, उन्हें भगाएंगे, अपनी विक्ट्री को लेके, अपनी टेस्टिमनी को लेके। मैं आपको आपकी टेस्टिमनी को पकड़ता हुआ, घृणित करता हुआ, उसे छीनता हुआ शैतान के हाथों से देख रहा हूं। आमीन ऊंचा। तो ये आशीष आपकी।
आप वचन को समझ रहे कि नहीं? अगर आप स्पिरिट्स को समझ गए, कारण समझ गए, अगर आप दुश्मन को पहचान गए कि वो है कौन, उसको हराना आपके लिए आसान होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। शैतान खुश नहीं है अगर आप ब्लेस हो रहे हैं तो। वो खुश नहीं है अगर आपने पहली ब्लेसिंग हासिल कर ली, आपने ब्लेसिंग का पहला कदम अगर ले लिया तो। बाइबल कहती है हर वक्त वो तुम्हें देखता है, हर वक्त तुम्हें जांचता है कि कौन सा टाइम हो वो तुम्हें पकड़े और फाड़े और मार खाए। लेकिन वो एंटर नहीं कर सकता जब तक आप परमेश्वर में होंगे, उसके नाम को याद कर रहे होंगे और अपने दुश्मन को पहचान कर वैसे ही प्रार्थना कर रहे होंगे। ये स्टोरी मैं आपको बार बार सुनाता हूं और सुनाता रहूंगा कि एक पास्टर प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर उससे बात करना शुरू कर गए और उसके बाद एक दुष्ट आत्मा आकर उसे तंग करने लगी और बंदर के रूप में आई और कहा ऐसे कर रही है और तंग कर रही है, उसको सुनाई नहीं दे रहा। वो गुस्सा हो गया परमेश्वर से कि परमेश्वर तू इस दुष्ट आत्मा को दूर क्यों नहीं करता, ये जानवर के भेष में मेरे पास आके मुझे जानबूझ के तंग कर रही। परमेश्वर ने कहा मैं इसे दूर नहीं करता क्योंकि मैंने इसे दूर करने का अधिकार कलीसिया को दिया है, तू इसे दूर करेगा। क्योंकि वो खींच गया था और उसने जब उसने देखा कि कुछ हो नहीं रहा, उसने डांटा दुष्ट आत्मा को, दुष्ट आत्मा चली जा यीशु मसीह के नाम, और वो चली गई। और जब उसने प्रभु से पूछा कि आपने इसे दूर क्यों नहीं किया, मैं डिस्टर्ब हो रहा था, आप मुझसे बात करते मुझे सुनना बंद हो गया, तो परमेश्वर ने कहा मैं इसे नहीं करता क्योंकि मैंने कलीसिया को अधिकार दिए हैं कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं। अब परमेश्वर की ओर देखते रहना है कि वो मुझे दुष्ट आत्मा से आजाद करे, के अधिकारों का प्रयोग करके दुष्ट आत्मा को डांटने। अगर तो परमेश्वर की ओर देखते रहोगे तो देखते रहो उस पास्टर की तरह 40 साल भी देखते रहो फिर। लेकिन अगर समझ जाओगे कि ये मेरा काम है, प्रेयर होगी, आप उसे डांटेंगे और भगाएंगे और निकालेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने माथे से लगाओ प्रभु भोज को।